सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की 2 सदस्यीय बेंच ने बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए दोषियों की सजा माफी वाले उसके फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने गुजरात सरकार के सजा माफी वाले फैसले को आधारहीन बताते हुए इस पर नाराजगी भी जाहिर की। इस तरह से अब ये साफ हो चुका है कि करीब 1.5 साल से जेल से बाहर आजाद जिंदगी जी रहे बिल्किस बानो के दोषियों का फिर से जेल जाना तय हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस राज्य में अपराधियों के खिलाफ केस चला और उन्हें जहां सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफी पर फैसला कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस में दोषियों पर केस महाराष्ट्र में चलाया गया था, जबकि उन्हें सजा भी महाराष्ट्र में ही मिली थी। जबकि 2022 में 11 दोषियों की सजा माफी पर फैसला गुजरात सरकार की ओर से लिया गया था, न कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से। इस मामले में गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने नियमों के विरुद्ध फैसला लेकर शक्ति का दुरुपयोग किया है। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ की थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत साल 2022 में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की सजा माफ कर दी गई थी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी थी। उम्र कैद की सजा पाए दोषियों को 14 साल जेल में बिताने होते हैं। उसके बाद अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए सजा घटाने पर या रिहाई पर विचार किया जा सकता है। बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके हैं, जिसके बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी, जिस पर गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई के फैसले का बचाव किया था और कहा था कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया था कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर दोषियों के वकील ने माना कि दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है। गुजरात में साल 2022 में हुए दंगों के दौरान उग्र भीड़ ने बिल्किस बानो के घर में घुसकर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि कोर्ट को बताया गया था कि उस दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया था। दोषियों की जब सजा माफ की गई थी, उस पर भी उस समय राजनीतिक उबाल देखने को मिला था। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।